हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक में सॉल्यूशन आपको गिवन है, आप देखना, ट्राई करना। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में डालना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड ए इफ़ 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और जो ए की वैल्यू जीरो के इक्वल एंड जीरो के इक्वल से लेके और 90 के इक्वल तक होनी चाहिए। यानी ए की वैल्यू 0 से 90 तक होना चाहिए और 0 90 भी दोनों में से होना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ, इसको इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका इंटरवल क्या होगा, ए की वैल्यू 0,90। अब इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो वैल्यू वो एग्जिस्ट करेगी और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। और यदि मैं 0,90 की बात करूँ तो इन दोनों के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना कि 0 और 90 दोनों हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 12 का फर्स्ट है, 2 कोस स्क्वायर ए -1 इक्वल टू 0। 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये 2 इधर आएगा तो 1/2। अब दोनों तरफ अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके कितना, कोस है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का रूट कितना, 1, 2 का रूट कितना, √2। अब कोस की टेबल में ये देखना है कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 की। ये कोस कैंसिल आउट होके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। अब देखो ये जो 45 इसी के बीच में लाई कर रहा है। साइन 3a-1 इक्वल टू 0, ये -1 इधर आएगा पॉजिटिव। अब आपको ये चेक करना है कि साइन की टेबल में 1 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये साइन कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा, 3a इक्वल टू 90। 3 से डिवाइड होगा तो a इक्वल टू कितना, 30। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 साइन स्क्वायर a-3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3। तो 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा तो 3/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/4 इसका रूट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट होगा तो कितना, 2। तो साइन ए इक्वल टू √3/2। तो साइन ए इक्वल टू साइन। अब साइन की टेबल के अंदर आपको चेक करना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू। साइन से साइन कैंसिल आउट होकर ए की वैल्यू कितनी, 60। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0। तो कोस ए कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कोस ए -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 फैक्टर मिल गया आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो इन दोनों में से या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। यदि ये 0 हुआ तो कोस ए इक्वल टू 0, यदि ये 0 है तो कोस ए -1 इक्वल टू 0। कोस ए इक्वल टू 0 है तो कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। फिर यहीं पे इसको अपन सोल्व करें तो कोस ए, ये -1 इधर आएगा तो +1। तो कोस ए इक्वल टू 1, कोस की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, कोस 0 की। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ए इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपको 0 और 90 इस इक्वेशन से मिलेगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए -1। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कोस ए है और कोस ए की फॉर्म में ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फिर अपन सोल्व करते हैं। यदि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस वैल्यू के 2 फैक्टर आपको बनाने हैं कि इन दोनों को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कोस है। फिर यहाँ पे -2 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, -2। तो देखो 2 कोस ए माइनस कोस ए में से यदि 2 कोस में से एक कोस माइनस करेंगे तो 1 कोस रिमेनिंग रहेगा और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो 1 आएगा। यानी 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना, -2, क्योंकि ये 2 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना। फिर इस पूरी फॉर्म में कॉमन आ रहा है 2 कोस है। यदि 2 कोस से कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर, कोस की पावर 1 बाहर, 1 रिमेनिंग। यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा तो +1। यहाँ से आपको निकालना है -1, तो -1 बाहर निकालेंगे तो कोस ए +1 इक्वल टू 0। अब इस पूरे फैक्टर में से कॉमन क्या आ रहा है,
कोस ए प्लस वन फैक्टर कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना रिमेनिंग 2 कोस ए, यहाँ पे कितना -1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर मिल गए, ये दोनों फैक्टर की वैल्यू कितनी है 0, तो दोनों में से एक पक्का 0 है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। यदि ये 0 है तो कोस ए प्लस वन इक्वल टू 0, या फिर 2 कोस ए माइनस वन इक्वल टू 0, कोस ए इक्वल टू -1, कोस ए इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 1 इधर आएगा और 2 अपॉन में तो 1/2। अब आपको चेक करना है कि कोस ए और कोस वाली टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब आपको ये चेक करना है कि कोस ए इक्वल टू -1 कौन सी टेबल में आता है, तो 180, तो 180 तक आपको है ही नहीं है, तो ये वाले जो केस है ये आपका इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आगे सोल्व कर देता हूँ इसको। कोस ए इक्वल टू कोस 180, यानी कोस 180 की वैल्यू कितनी आती है -1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। आप तो यहाँ तक करके ही छोड़ देना, क्योंकि -0 से लेके 90 तक माइनस कोई भी वैल्यू नहीं आती है, तो आपको पता है ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 0 लेस देन ए लेस देन 90। अब अपन कर सकते हैं कि ए की वैल्यू कहाँ पे वेरी होगी, 0 से लेके 90 के बीच में, ना कि ये और ये भी हो, ये नहीं होगी। फाइंड ए। इफ़ फर्स्ट क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए से, तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इन दोनों में क्या मिला आपको ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इस कोस को इधर मल्टीप्लाई कोस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कोस ए इंटू साइन है, इस कोस को इसके साथ मल्टीप्लाई कोस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस कोस ए इंटू साइन है, ये हो जाएगा इक्वल टू 4। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस यानी कैंसिल आउट, और कोस ए ऐड हो गया कितना 2 कोस ए, और अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर है, एक पावर इससे कैंसिल आउट और ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो 2, तो 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू 2। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना, इसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो कोस ए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1, ये तो ऊपर 2 नीचे। अब अपन ये जानते हैं कि कोस ए के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, साइन ए अपॉन सेक ए -1 प्लस साइन ए अपॉन सेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2। दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम है सिंपल, तो साइन ए इसका एलसीएम आने के बाद अपन डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे और इसके साथ में ये वाली वैल्यू यहाँ पे, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए इंटू कोस ए, फिर सेक साइन ए इंटू सेक ए, और साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो साइन ए, साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू सेक ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए, और अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है टेन स्क्वायर ए का, क्योंकि अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो अपन सेक स्क्वायर ए ये 1 इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये इधर जाएगा 10 तो पॉजिटिव, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर है। अब साइन से ये साइन कैंसिल आउट और ये सेम वैल्यू ऐड होकर 2 सेक ए इंटू साइन ए, इसको अपन ये लिख सकते हैं इक्वल टू में कितना 2, ये 2 कैंसिल आउट होके कितना 1। सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, और ये साइन, तो साइन अपॉन कोस कितना 10 की एक पावर कैंसिल आउट होके 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं 10 ए इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, तो 10 ए इक्वल टू 10 45। यहाँ से क्योंकि अपन जानते हैं 10 की टेबल में 10 45 की वैल्यू होती है, तो 10 ए इक्वल टू 10 45 डिग्री, तो ए इक्वल टू 45 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इंटू में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 ए प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले जो कोस है उसको साइन में, जो सेक है कोस में, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे, तो कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, इसको चेंज करके कितना 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए इसका एलसीएम ऊपर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर, और सेक को 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। ये कोस स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, ये साइन की पावर इसे कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस रिमेनिंग रहेगा। तो साइन अपॉन कोस कितना 10। ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द आइडेंटिटी साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कोट को, टेन और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका सेम है, टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर, क्यों, इस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा। फिर ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे कितना आएगा, कोस थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो ये कोस कैंसिल आउट होके रिमेनिंग कितना, साइन थीटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस इंटू कोस कितना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना, साइन थीटा, ऊपर कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 अपॉन कोस कितना, सेक, प्लस 1 अपॉन साइन कितना, कोसेक। थैंक यू सो मच।